राजन, व्यक्ति की जब अगर बाहर की आंखें बंद हो जाए तो उतने खतरनाक नहीं है। अगर बाहर की आंखों का जो अंधा है, आंख नहीं दिखाई पड़ती, वो उतना नुकसानदायक नहीं है। हमारे श्रद्धेय जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी, उनकी वाह आंख न होने के बाद भी उन्होंने दिव्यांग इतनी बड़ी विश्वविद्यालय को खड़ा कर दिया और विश्व में नाम सूरदासी हुए। बाहर की आंख नहीं थी तो भी बंद आंखों से भी घनश्याम के छवि को खूब अच्छे से देख लेते थे। भगवान को भी चैलेंज कर देते थे, हाथ छुड़ाए जात हो निवल जानकर मोए, हृदय से जब जाओगे सबल कहोगे तो। परंतु जब अंदर की आंख बंद हो जाती है, ज्ञान विराग नयन और गारी, ज्ञान की और वैराग की जो अंदर की दो आंखें हैं, जब उनसे दिखाई नहीं पड़ता तो फिर बहुत नुकसान होने लगता है। धृतराष्ट्र को पता है कि यह राज्य युधिष्ठिर का है, पर अपने पुत्र मोह में इतने आसक्त हो गए कि अपने ही भाई के पुत्रों के साथ अन्याय करना शुरू कर दिया। अपने भाई के पुत्र के साथ ही निरंतर अन्याय कर रहे हैं। विदुर जी ने जाके समझाया धृतराष्ट्र को, महाराज आप राजा हैं, आपको न्याय करना चाहिए। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के एक अंग में कैंसर हो गया है, उस अंग को काट करके बाकी पूरे शरीर की रक्षा कर लेना चाहिए। आपका बड़ा बेटा जो दुर्योधन है वो कैंसर के समान है, राज्य को नष्ट कर देगा, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने पुत्र को समझाइए। सब सुन करके भी धृतराष्ट्र ज्यों का त्यों बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। पर विदुर जी धर्म के स्वरूप हैं, धर्म के अवतार हैं। दुर्योधन कहीं से इस बात को सुन रहा था कि विदुर काका हमारे खिलाफ हमारे पिता को भड़का रहे हैं। युधिष्ठिर आया, वो दुर्योधन आया और दुर्योधन ने आकर के धृतराष्ट्र के सामने छोटे अपने धृतराष्ट्र के भाई को, अपने चाचा को बेइज्जती पूर्वक कहता है, का एन मंत्रोपजुहाव जिह्यम दास्या सुता यदि बलि नहीं पुष्टा। हे दासी सुत, तुम मेरा अन्न खा करके तुम शत्रु का पक्ष गाते हो। अगर तुमको यही है तो तुम मेरे पास से जाओ और उनके पास जा करके उनको ही अपनी नीति का ज्ञान दो। आप याद रखना, अपने परिवार में अगर कोई धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति है ना, तो गलती से भी कभी उसका तिरस्कार मत कर देना। आपको स्मरण होगा रावण के राज्य में चाहे जितना भी अनिष्ट, भगवान चाहे जितना क्रोध कर रहे थे, भले लंका जल रही थी, पर लंका का नाश तब तक नहीं हो पा रहा था जब तक लंका के अंदर विभीषण बैठे हुए थे। जब तक भक्त विभीषण लंका के अंदर थे तब तक अनेक पाप करने के बाद भी रावण सुरक्षित था। पर जब एक दिन विभीषण ने रावण को कहा सीता को दे दो, पर स्त्री हरण करना यह किसी मर्यादा के अनुरूप नहीं है, यह मर्यादा के खिलाफ है। हाथ जोड़ करके विभीषण जी ने रावण को कहा आप दे दो, सीता को लौटा दो। रावण ने क्या किया, अरे जब ते ही कहा देन बे दे, जब ते ही कहा